दोस्तों नमस्ते और गुड इवनिंग, अभिवादन आप सभी को। और आज हम बात करने जा रहे हैं लगातार नीचे गिरते जा रहे, खराब होते जा रहे इंडो कैनेडियन रिलेशंस के बारे में। भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं और ये सिलसिला आज नहीं शुरू हुआ है। ये शुरुआत जब से लगभग ये सरकार आई है और इस सरकार ने एक कड़ा रुख लिया है भारत में आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, और खासकर विदेशों में उन देशों के साथ में इस मुद्दे को उठाया गया है जहां पर इन मुद्दों के लिए कहीं भी सपोर्ट मौजूद थी। कनाडा इन ऐसे मुल्कों में से एक है और इस बात को लगातार भारत कनाडा को समझाता रहा है, बताता रहा है, अपना विरोध दर्शाता रहा है कि कनाडा में मौजूद ऐसे लोग जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, इन लोगों को जो यहाँ से जाते हैं और वहां जाकर पनाह लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, उन्हें या तो भारत के हवाले किया जाए या उनको रोका जाए या उनके खिलाफ या उनको सजाएं दी जाए। अच्छा, इस बारे में अभी क्या हुआ 18 जून को जो ये ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया। कुछ अनआइडेंटिफाइड लोगों ने उनको वहां गोली मारी और उसके बाद में अब कल जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारे जो पाकिस्तान कनाडा के ट्रूडो हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कल ये स्टेटमेंट दी कि कि उन्हें शक है और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उन्होंने इस बात की तरफ इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। कोई नतीजा नहीं निकला है। इन्वेस्टिगेशन निकल की है और इस बात की तरफ इशारा किया है कि उसमें भारत की जो एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, जिसको कहते हैं, पाकिस्तानी इसको रा कहते हैं, तो उसके लोग वहां पर शामिल रहे। तो हमारे जो रिसर्च एनालिसिस विंग के जो चीफ हैं वहां पर कैनेडियन हाई कमीशन में, उनको वहां से एक्सपल्शन किया गया है उनका, कनाडा की तरफ से। जाहिर है बदले में हमारे यहाँ से होना था, हमारे यहाँ से भी दो लोगों को किया गया है, कनाडा के एक्सपेंशन किया गया है। टिट फॉर टैट होना ही होता है डिप्लोमेटिक इस तरह के रिलेशंस में। लेकिन मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि इस सब में कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, उसमें कहीं भी न तो किसी इंक्वायरी का जिक्र है, न ही कहीं ये कहा गया है कि भाई क्या सबूत है उनके पास। कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही एक एक्यूजेशन लगाया और उसके बदले में भारत के ऊपर इस किस्म के आरोप लगाए गए। और उसका नतीजा ये कि जो संबंध हैं, जो पहले से ही कोई बहुत अच्छे नहीं थे, वो और खराब होते जा रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा G20 की साइडलाइंस पर जब मुलाकात हुई थी मोदी जी की, तो उसमें भी जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यहाँ आए हुए थे, उनको अच्छा खासा गर्मा-गर्म तरीके से बताया गया था कि आपके यहाँ पर ये हो रहा है। इतना ही नहीं, 2018 में जब ये आए थे, क्या कहते हैं, ट्रूडो हमारे यहाँ पर, आपको याद होगा, बम्बई में कई दिन तक रहे थे, वहाँ नाचते रहे थे, बॉलीवुड के कपड़े पहनकर, तरह-तरह की वो नटबाजी कर रहे थे, रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर। तो वो सब हो रहा था और फिर आपको याद होगा कि 1 हफ्ते के लिए यहाँ आए थे और आखिर के 1-2 दिन में उन प्रधानमंत्री ने उनको मुलाकात के लिए समय दिया था। ये बेसिकली एक डिसेंट तरीका था ये बताने का कि जनाब, हमारे रिश्तों में कहीं कुछ गड़बड़ है और उन पर काम किया जाना चाहिए। लेकिन वो काम जो देशों के बीच में एक दो डेमोक्रेसीज के बीच में सरकारों के साथ मिलकर किया जाना चाहिए, खासकर एक मुद्दा ऐसा जो आतंकवाद जैसा मुद्दा हो, वो कभी भी उसके लिए कनाडा से इसकी सपोर्ट नहीं मिली। और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेसी के नाम पर इस किस्म के लोगों को बढ़ावा देता रहे। हम बात कर लेते हैं आज, इससे पहले कि और आगे बात करें, आपको पता ये होना चाहिए कि दरअसल ये हरदीप सिंह निज्जर था कौन। चलिए, तो ये हरदीप सिंह निज्जर पहुंचते हैं कनाडा और जनाब ये कनाडा पहुंचते हैं तो कनाडा में जाकर जाहिर है ये एक फेक पासपोर्ट पर जाते हैं। यानी यहाँ के एक फेक पासपोर्ट पर उनको एंट्री दी जाती है। बाय द वे, इन हरदीप सिंह निज्जर का नाम क्या था उस फेक पासपोर्ट में? एक हिंदू नाम, रवि शर्मा। हम्म रवि शर्मा के नाम से वहां पर पासपोर्ट बनवाकर गए। और ये देखिए, मैं आपको साथ ही साथ देता जा रहा हूं कि ये फेक पासपोर्ट पर गए थे और फेक नाम इनका रवि शर्मा था वहां पर। और उसके बाद इनको टोरंटो एयरपोर्ट पर जाते ही गिरफ्तार कर लिया गया था कि पासपोर्ट फेक था आपका, है ना। अब आगे देखिए जरा, मैं आपको हिस्ट्री दे रहा हूँ निज्जर साहब की, जिसको कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर निज्जार बोल रही है। मतलब इतना कनेडियन सिटीजन है कि उनको यही नहीं मालूम कि दरअसल उसका सरनेम क्या, कैसे प्रोनाउंस होता है। इतनी तो उनकी लोकेलिटी, उनकी लोकल पहचान है इन लोगों की। खैर, हम और आगे देखते हैं। तो वो इमीडिएटली उन्होंने, जैसे ही उनको अरेस्ट किया गया, उन्होंने असाइलम के लिए फाइल कर दिया और असाइलम क्लेम की और साथ ही क्या कहा कि इंडियन पुलिस जो है उनको हैरेस कर रही है। अब जरा कोई पूछे
कि आपको अगर इंडियन पुलिस हैरेस कर रही थी, तो आपको एक फेक पासपोर्ट बना के भागने की ज़रूरत पड़ी थी। ख़ैर, उसको भी आप इग्नोर करें, तो आगे देखिए वो कैसी-कैसी कलाकारियाँ करते हैं वहाँ पर। ये हुआ कि इन्होंने असाइलम सीख के इंडियन पा प उस पे सीक कर ली है। आगे देखिए कि इसके बाद असाइलम एप्लीकेशन जो इनकी थी वो रिजेक्ट हो गई। वो क्या अगले दिन क्या करते हैं, ये 11 दिन नहीं हुए इनके असाइलम रिजेक्ट हुए कि इन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया की एक औरत से शादी कर ली। और अगेन उस शादी को पाया क्या? वहाँ की अपनी पुलिस ने, लोकल पुलिस ने, कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। इमिग्रेशन के लिए शादी की गई है। ये देखिए, है ना? तो हाँ, और इसी बेसिस पे उनकी ये एप्लीकेशन अगेन रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि उसको मैरिज ऑफ कन्वीनियंस पाया गया था। आगे देखें, तो ये देखिए, फिर क्या करते हैं वो, इसके बाद में वो डिपोर्ट नहीं किया गया उसको, बल्कि उसको कैनेडियन सिटीज़न कैनेडियन सिटीज़न अगर वो है जनाब हुज़ूर, तो कोई ये बताए कि आखिर वो कैनेडियन सिटीज़नशिप उसको मिली कैसे? ये एक बड़ा किस्सा है। ये देखिए ना, मैंने आपको अंडरलाइन किया ना यहाँ पर कि ये अथॉरिटीज़ को पता लग गया था कि जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी इस ब्रिटिश कोलंबिया की औरत से, और उसकी जो इमिग्रेशन की जो जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई थी। ये स्पॉन्सर किया था इसी औरत ने जिसके साथ उन्होंने मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की थी, उसने स्पॉन्सर किया था इनकी। तो ये हुआ, उसको बताया जाता है, फिर डिपोर्ट करने के बजाय उसको उन्होंने कैनेडियन सिटीजन दे दी। क्यों दे दी, कैसे दे दी, किन ग्राउंड्स पे दे दी, कोई नहीं जानता। ओके, आगे देखें जनाब क्या करते हैं फिर जनाब। ये इनकी कलाकारियों की कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो हरदीप सिंह ये हैं, ये बन जाते हैं खालिस्तान टाइगर फोर्स के हेड कनाडा के अंदर, है ना? अब आप सोचिए कि टाइगर फोर्स जो है, ये कोई डेमोक्रेटिक फोर्स है क्या जो कनाडा के अंदर काम करती है, और किस किस कंट्री के खिलाफ वहाँ काम कर रही थी, ये भी कोई पूछ ले। आगे देखें, निजर जो है ये भारत में हुई कई टारगेटेड किलिंग्स में, बॉम्बिंग्स में इनका इनका नाम आया था। तो ये हुआ सिलसिला। फिर और आप आगे देखिए, मैं आपको पूरी लिस्टिंग दे रहा हूँ इसीलिए इसकी कि इन्होंने किया क्या-क्या है। और अभी 18 जून को फिर इनको ये ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे के बाहर इनको अनआइडेंटिफाइड लोगों ने लुढ़का दिया। लुढ़का दिया मैं कह रहा हूँ, है ना? ये तो बलि दे दी एक को सही। तो अब जस्टिन ट्रूडो साहब जो है, ये हमारी भारत सरकार को इस खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ को मारने का ज़िम्मेदार बता रहे हैं। बता रहे हैं कि इसको हमारी हमारी खुफिया एजेंसीज़ ने मार दिया है। ओके, मेरा तो ये कहना है वैसे कि इनको तो थैंक यू बोलना चाहिए। ऐसा आदमी जो टेररिस्ट हो, जो टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हो, अगर उसे मार दिया गया, तो भाई साहब आपको थैंक यू बोलना चाहिए। दुनिया में आतंकवाद का एक चेहरा खत्म हुआ। तो ये तो हालत है मित्रों। अब आप ज़रा देखें कि जो इनकी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसे आदमी को जिसकी जानकारी मैंने आपको दी, जिसकी डिटेल मैंने आपको दी कि कैसे कोई नहीं जानता उसको वहाँ की सिटीज़नशिप कैसे दी गई है, और वो तमाम कंटीन्यूअसली फेक पासपोर्ट पे आता है, फेक रीजन से असाइलम माँगता है, वो रिजेक्ट होती है तो वो एक फेक शादी करता है, और उसके बाद भी सिटीज़नशिप कैसे मिल जाती है कोई जानता ही नहीं। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि वो ये देखिए, मेरा ख़्याल एक वीडियो दिखा रहा हूँ। अक्सर आपने जस्टिन ट्रूडो को ये कहते हुए देखा होगा कि साहब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कनाडा में और हम तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। अगर डेमोक्रेसी को जस्टिन ट्रूडो इतना ही सपोर्ट करते हैं मेरे दोस्तों, तो जो वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसको देखिए। ये कैनेडियन गार्ड्स हैं जस्टिन ट्रूडो के, जिनको सिर्फ इसलिए मारा गया क्यों कि ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं। याद रहे, शांतिपूर्ण वहाँ पर अपना जो प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं फिर इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने खाली बैनर उठा रखे हैं, और बैनर में उन्होंने क्या लिख रखा है, आप ज़रा पढ़ लीजिएगा। वो खाली इतना लिख रखा है उन्होंने, "फक ट्रूडो", इतना ही तो लिखा था। अब इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? लेकिन उनको फिर मारा क्यों जा रहा है? अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो उनको भी है ना। उन्होंने अगर कह दिया कि भई फक ट्रूडो तो क्या मुश्किल आ गई? ज़रा देखें आप मित्रों, ये देखिए, ये वीडियो।
ये वीडियो लंबा है, मैं आपको और बोर नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप ज़रा इससे कल्पना कीजिए कि जब एक लफ्ज़ के ऊपर, जो कि रिटर्न लफ्ज़ है, और उस लफ्ज़ पर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं उनको। आपको फिर मैं याद दिला दूँ कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस दिन कहा गई थी, जब कनाडा के किसान ट्रक लेकर चल दिए थे प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ को, टोरंटो में, और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर यही ट्रूडो साहब अपना रेजिडेंस छोड़कर भाग गए थे। और बाकायदा उनके बैंक अकाउंट उन किसानों के सीज़ कर लिए गए थे। क्यों सीज़ किए गए थे भाई? सिर्फ़ इसलिए कि वो आपकी पॉलिसीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये तो डेमोक्रेसी की हालत है कनाडा में, और ये डेमोक्रेसी है जिसको ट्रूडो रिप्रेज़ेंट करते हैं। और ये ट्रूडो भारत को सिखाएँगे कि डेमोक्रेसी कैसे होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होती है। इस पर हमें इनसे लेक्चर लेने होंगे, है ना? तो ये सिलसिले चल रहे हैं। ख़ैर, तो इस बीच में कनाडा ने मदद माँगी है। कनाडा ने मदद माँगी है अपने तमाम मित्र देशों से कि वो भारत के खिलाफ इस जाँच में और अदरवाइज़ इस मुहिम में भारत के खिलाफ वो सहयोग करें। तो कनाडा ने उनसे कहा है कि भई हम आपके साथ इस तरह से हैं कि भई हमें बड़ी चिंता है, आपके यहाँ कोई मर्डर हो गया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम भारत के साथ जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज़ चल रही हैं, जो ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही हैं, हम उनमें कोई रोक-टोक नहीं डालेंगे। तो अब ऋषि सुनक की तरफ से या उनकी सरकार की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर मैसेज आ चुका है, ये एक। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में जो उनको अपील की गई थी, ऑस्ट्रेलियंस ने भी ये कह दिया है कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, हम इस मामले को देख रहे हैं, दैट इज़ इट। तो वो उनका ये कहना है कि भई हाँ, ये मामला सीरियस है, हम इसको देख रहे हैं। ज़ाहिर है, किसी का मर्डर हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, उसको देखा जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। वो जाँच होनी चाहिए, ये भी ठीक समझ में आता है। बट बियॉन्ड दैट व्हाट? तो ये सीन है दोस्तों। तो इसके अलावा कुछ बात बनती नहीं नज़र आ रही है कनाडा की। दुनिया में अभी तक किसी मुल्क ने, अब उनकी उम्मीद क्या बची है? अब उनकी उम्मीद बची है अमेरिका से, कि भई अमेरिका जो है वो भारत पर दबाव डालेगा कनाडा के साथ, चीज़ें को बेहतर करने में या व्हाटएवर, यू नो ची जो जो इनके गड़बड़े कर रहे हैं कनाडा वाले, कि भई भारत से कहें कि हम दबाव डाला जाए भारत के ऊपर। ओके, लेकिन आपको याद है क वहाँ पर सरकार किसकी है? जो बाइडेन की। ये वही जो बाइडेन है कि जब खुशोगी को सऊदीज़ ने टर्की में सऊदी एम्बेसी के अंदर जिंदा काट दिया था। आपको याद है यही जो बाइडेन है जिन्होंने कहा था कि पता नहीं वो सऊदीज़ के साथ क्या कर देंगे और हथियार बंद कर देंगे और सब कुछ कर देंगे। वही जो जो बाइडेन गए सऊदीज़ और हाथ मिलाया बाकायदा एमबीएस के साथ में, और सारे रिलेशन नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद सऊदीज़ हाथ नहीं आ रहे हैं। डीडॉलराइज़ेशन आगे बढ़ रहा है, ब्रिक्स आगे बढ़ रहा है। तो आप ज़रा देखिए क्या हालात मचे हुए हैं। ऐसे माहौल में जहाँ पर अमेरिका खुद अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी इकोनॉमी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, चाइना उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना हुआ है, भारत के साथ उसकी पार्टनरशिप दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ रही है, वहाँ एक कनाडा लगे हुए हैं कि ये खालिस्तान को बढ़ावा देंगे और दुनिया इनको सपोर्ट करे। ये हालत है। तो अब क्या कहा जाए? यू नो एक आदमी अगर एक मुल्क में इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है कि उसकी पेरेंटेज क्या थी, यू नो तो फिर फिर क्या बात की जाए डेमोक्रेसी की, क्या की जाए किसी और बात की, क्या क्या बात की जाए पॉलिसीज की उसकी। तो ठीक है, ये हालात हैं मित्रों। तो अब दिन पर दिन ये हालात खराब हो रहे हैं। पिछली बार जब 2018 में आए थे, उसके बाद में अगर आपको याद हो तो ट्रेड रिलेशन भी खराब होने शुरू हो गए थे। कनाडा से हमारे यहाँ जो दालें आती थी उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। अब भी हमारे यहाँ जो कनाडा से आने वाला जो इम्पोर्ट है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगातार इसलिए बढ़ाई जा गई है ताकि जो ये चीज़ें खत्म हो तो अच्छा है, गंदगी। और इसका दबाव कनाडा को समझ में आए तो अच्छा, ना समझ में आए तो अच्छा। जितना दबाव डालने की बात थी, उसके बाद में नतीजा क्या हुआ है? अब आज 2 दिन बाद जस्टिन ट्रूडो स्टेटमेंट बदल रहे हैं। आज जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा है कि साहब हम भारत को किसी भी तरह से ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोई उसको क्या कहते हैं प्रोवोक नहीं कर रहे हैं। हम भारत को उकसा नहीं रहे हैं किसी बात के लिए, तो हमारी बात को ऐसे ना लिया जाए। यू नो क्या कहते हैं? हमारे यहाँ क्या कहते हो क्या लगी बटने जब क्या लगी फटने व्हाटएवर, आप समझ रहे हैं। तो आई मीन अब जब ऐसी की तैसी हुई तो आपको अचानक याद आया कि यू नो अरे हम तो नहीं उकसा रहे, हम नहीं उकसा रहे, हम नहीं उकसा रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि आप डील नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ से आप किस बात के लिए करेंगे? अगर पाकिस्तानी भी ये बात कह रहे हैं कई साल से कि कनाडा में, सॉरी वो कराची में, लाहौर में
खालिस्तान के लोगों को, कश्मीर के में जो आतंकवाद फैला रहे थे उन लोगों को मारा गया। तो भाई मारा गया, ठीक है, या तो आप एक्शन ले लेते, आप लेंगे नहीं, आप लोगों को घर में बिठा के रखेंगे। फिर अगर किसी ने मार-मूर दिया, भाई ज़रूरी नहीं ना सरकार मुलव्विज़ हो। ये भी तो हो सकता है कि कोई और देशभक्त वहाँ घूम रहा हो, जिसने ठोक दिया हो या ठुकवा दिया हो, जो भी हो। तो ठीक है, आपको लगता है कि आप पकड़ सकते हैं किसी को, तो ज़रूर पकड़िए, दैट इज़ इट। बट ये कि आप आतंकवाद को बढ़ावा देते रहेंगे, आतंकवादियों को आप शरण देते रहेंगे और आप ये सोचेंगे कि दुनिया में कोई रिएक्ट ना करे, ये कैसे हो सकता है? और कितनी देर तक हो सकता है? क्यों होना चाहिए ऐसा? ये बड़े सवाल हैं जिन पर बात किए जाने की ज़रूरत है। मैं आज कुछ लोगों को जो पाकिस्तानी हैं और कहीं यूके में रहते हैं, वो जो है वो उम्मीद कर रहे थे कि देखते हैं कि ऋषि सुनक की गवर्नमेंट कैसे इस पर रिएक्ट करती है, उनको रिएक्ट करना चाहिए, अमेरिका को रिएक्ट करना चाहिए, बिना अमेरिका के चीज़ें कैसे चलेंगी। तो ये लगे रहो मुन्ना भाई, पर होने वाला कुछ नहीं। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि फंडामेंटली जो कुछ वहाँ किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी वो गलत है, हर तरह से गलत है। तो आप ये तो उम्मीद ना करें ना कि दुनिया वाले 2016 में 2016 में इंटरपोल ने इन्हीं निज्जर साहब के लिए रेड कॉर्नर वारंट निकाला था, रेड कॉर्नर नोटिस निकाला था। 2018 में टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए कनाडियन पुलिस ने इन्हीं निज्जर साहब को नजरबंद किया था, बाद में छोड़ दिया। तो आप जरा देखिए जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा क्लियर बताता है कि ये कोई 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 एंजल तो थे नहीं, कोई दूध के धुला तो थे नहीं, कोई कोई सज्जन आदमी तो थे नहीं। तो भाई तब आप जो आदमी सज्जन नहीं था उसको आपने सजा नहीं दी, उसके जो काम थे उनको आपने इंक्वायरी नहीं की भी तो लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर नहीं गए। और भाई कलीमा बलोच का आपने क्या किया? कलीमा बलोच को जब आपके यहाँ मारा गया था, तो आपने क्या निकाला? आपकी पुलिस ने क्या इंक्वायरी की? आपकी पुलिस ने क्या कहा था? हाँ, हाँ, वो सुसाइड हो गई। अब कलीमा बलोच क्यों सुसाइड करेगी भाई? मतलब सारे जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा था। मगर तो ये तो हालत है कनाडा की। मैं अपने कई जो मेरे दोस्त हैं जो वहाँ रह रहे हैं, वो तो पिछले दिनों ये भी लगातार कहते रहे कि भई कि हालात इतने ख़राब हैं कि वो लोग वापस आने की सोच रहे हैं और बेसिकली प्लान कर रहे हैं वापस इंडिया आने के लिए। तो ठीक है भाई, मतलब ये वो बातें हैं जो कनाडा की पिक्चर को लगातार ख़राब कर रही हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये कि भारत और कनाडा के संबंधों में प्रायोरिटी कनाडा इस समय भारत की नहीं है। भारत जो है वो कनाडा को प्रायोरिटी बेसिस पर नहीं ले रहा है और आज से नहीं कई सालों से नहीं ले रहा है, क्योंकि हमारे पास रास्ते खुले हुए हैं, दुनिया पूरी खुली हुई है हमारे लिए, हम वहाँ बहुत अच्छी तरह डील कर सकते हैं। कनाडा है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, रिलेशन करे तो करे ठीक, ठीक करे तो सही, ना करे तो सही। हमें ट्रूडो का डांस देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई वो हमारी जरूरत नहीं है। ट्रूडो को ठीक लगे तो जहां मर्जी बॉलीवुड का डांस करता रहे। ये है दोस्तों आज की बात। मुझे लगा कि आपको कम से कम इस निजार की या निज्जर की जो भी ये कहते हैं कनेडियंस, उसको हम तो टेररिस्ट कहते हैं उसको, है नहीं? तो अमेरिका कैनेडियंस क्या कहते हैं? वो निज्जर कह लें, निज्जार कह लें, जो मर्जी कह लें। हमारी तरफ से गया एक आतंकवादी, धरती का बोझ हल्का हुआ, जान छुटी। तो ये रही वो बात जिसके बदले में उन्होंने निकाला हमारे डिप्लोमेट को, यहां से हमने निकाल दी उनके डबल। कहानी खत्म, आगे चलो। तो अब देख लो ये रिलेशनशिप कहां जा रही है। ये रिलेशनशिप जस्टिन ट्रूडो डाउनवर्ड्स लेकर जा रहे हैं भारत और कनाडा की, सिर्फ कुछ आतंकवादियों को बचाने के लिए। ऐसा क्यों है कि हम हाफिज सईद के खिलाफ तो आवाज उठाते हैं पाकिस्तान में, पर हम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ नहीं उठाएंगे? ये क्यों होगा? तो आतंकवाद कहीं भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी सपोर्ट कर रहा हो, आवाज तो उठनी होगी। क्या कहते थे हमारे दुष्यंत साहब, दुष्यंत कुमार, आपको याद है ना कि हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए कि अगर हमारे मन में कहीं एक बात है जो मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो भाई ये तो आग तो बहुत दिनों से जल रही है ना, कि ये सब हमारे खिलाफ वहाँ किया जा रहा है, एक पूरी माहौल बनाया जा रहा है, हवा बनाई जा रही है। तो अब उसका रिजल्ट तो भुगतना होगा। आप जिसको पकड़ पाए। आपको लगता है रिसर्च विंग ने मार दिया, तो रिसर्च एनालिसिस विंग ने, तो बड़ा अच्छा किया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम अगर ऐसा किया। अगर ये बात निकल कर आती है मित्रों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कनाडिया गवर्नमेंट क्या कहती है नहीं कहती। अगर आर एन ए डब्ल्यू के लोगों ने मारा, तो भाई साहब आई एम प्राउड ऑफ देम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम दैट दे डिड इट। एनीबडी जो भारत की जो जो
अखंडता है, उस पर अगर कोई दाग लगाने के लिए उठता है, तो भाई साहब आप इसी काबिल हैं, जो आपके साथ किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, अपडेट दीजिएगा और बताइएगा अपने इस वीडियो के बारे में ख़्याल, अपने विचार बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके विचारों का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ एंड गुड नाइट। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।